तो गाइस दो कल का रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, आप लोग तीनों प्रेजेंट थे, गुड इनफ। अब देखो आज अपन लोग रेंज निकालना सीखने वाले हैं। रेंज निकालना भी बहुत आसान है, ठीक है। पहले देखो, पहले अपन ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन से जो सिंपल सिंपल वाले हैं उनके रेंज निकालना सीखते हैं। एग्जाम्पल 1 में तो मांगा ही नहीं है उसने अपने को, एग्जाम्पल 2 में भी नहीं मांगा है लकीली, एग्जाम्पल 3 भी नहीं मांगा हुआ है कुछ भी, एग्जाम्पल नंबर 4 में मांगा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे तुम लोगों को क्लियरली क्या पता है, x इज ग्रेटर देन 0। जब भी ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, मतलब माई डोमेन इज नॉट रियल नंबर, हाँ ठीक है, एक दो नंबर अलाउड नहीं वो अलग बात, बट देखो ये बस ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ गया है तो तुम लोगों को रेंज कैसे निकालना पड़ेगा। तुम यहीं से स्टार्ट करोगे, x इज ग्रेटर देन 0, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0। अब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह पे, तो -3x विल बिकम लेस देन 0। दोनों जगह पे मैंने 2 ऐड कर दिया तो 2 - 3x इज गोइंग टू बी लेस देन 2। तो अब देखो क्या ये मेरा f ऑफ x था लेस देन 2, तो मेरा रेंज क्या गया -∞ से लेकर 2 तक है। तो कुछ समझा नहीं, देखो एक और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे दिया हुआ है डोमेन फॉर व्हाट्सो एवर रीजन x इज ग्रेटर देन 8, पता नहीं क्यों, और मेरा फंक्शन कुछ लीनियर फंक्शन बोलो, 5 - 3/4x ले लूँ क्या, 5 - 3/4x फॉर एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है मुझे, ठीक है। चलो मुझे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 8, दोनों जगह पे मैंने पहले 3/4 से मल्टीप्लाई करो, चाहूँ तो -3/4 से भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, वो तो मैं बच्चा हूँ अभी इसलिए 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो 3/4x इज ग्रेटर देन 8 इंटू 3/4, यानी 3x/4 इज ग्रेटर देन 6। दो जगह -1 से मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो -3x/4 इज लेस देन -6। दोनों जगह पे 5 ऐड कर दिया मैंने, तो 5 - 3x/4 इज लेस देन -1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या गया, -∞ से लेके -1। एक और देख लेते हैं अपन लोग, फॉर व्हाट्स एवर रीजन अगेन x इज लेस दैन और इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, फंक्शन है 2 - 5x, क्या करूँगा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, दो जगह -5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूँ क्या अब मैं, -5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15, दोनों जगह पे 2 ऐड कर दूँ मैं, तो 2 - 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -13 हो जाएगा। तो मेरी रेंज क्या बन जाएगी, ये f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -13, मतलब -13 से लेके इन्फिनिटी तक है ये ये समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा रेंज का बन गया सॉरी। रेंज कब यूज हो रही है हम लोगों की, रेंज ये वाली कब कर रहे हैं हम लोग, जब हमें कुछ ऐसा इंटरवल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, फेयर इनफ है। तो यू विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 राइट नाउ। करेक्ट, यस। गाइस एग्जाम्पल 4 तो करना स्टार्ट कर लीजिए, सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी, और कोई वैसा है नहीं अपने को क्वेश्चन, तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 एंड ट्राई कि आप लोग कॉपी नहीं कर रहे हो, खुद से पूरा कर रहे हो। हो गया या ना। अब देखिए
फिफ्थ एग्जाम्पल, अब सर यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं हमको, बेटा रिस्ट्रिक्शन से लिख के नहीं दिया है, पर तुम लोगों को रिस्ट्रिक्शन है। डोमेन देखो ना बेटा इसका, इसका डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आने वाला है पक्का से, तो x माइनस 1 इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट अगर लूँगा मैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली, मतलब f ऑफ x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा इसका रेंज क्या आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा। समझे चीज़ क्या हुई है। एक बार सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट सब पार्ट करो, एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट वाला सब पार्ट, फिर उसके बाद में तुम लोग सोच के कोशिश करके ये दोनों करोगे, 7th का फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यस सॉरी, 7th के दोनों करना है, यस बच्चा लोग आपको। बेटा मैं करूँगा डिस्कस, बट एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। तेरे होगा दोनों अटेम्प्ट, ओ नाइस गुड, तेरे होगा दोनों अटेम्प्ट। आंसर मैच किया तूने पीछे देख के, मैच हुआ है, गुड।
नाइन्थ वाला तो बोला ही था मैंने करने। बेटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेवेंथ के फर्स्ट और सेकंड करना था भाई लोग, वो पिछले वाले का होगा कुछ किया होगा बच्चा। दोनों मैच हो रहे हैं आंसर उसके सब पार्ट्स। कोई चाहता है सेकंड सब पार्ट करके दिखाओ। चलो ठीक है, कौन सा वाला करके दिखाओ, सेकंड वाला करके दिखा दो। 3 माइनस 2x इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली 3 सपोज टू बी ग्रेटर देन 2x, 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो मेरा डोमेन बेसिकली ये हो चुका था, हाँ, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/2, ये ऐसा वाला डोमेन हो चुका था मेरा। अब मैंने पहले तो ये फंक्शन जैसा मान के रखा है, ये मेरे को पता है, करेक्ट। तो अब मैंने दोनों जगह पे पहले -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2x, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, -3 सॉरी, ठीक है। दोनों जगह पे मैंने 3 को ऐड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 + 3 0 हो जाएगा। दोनों जगह पे अंडर रूट ले लिया मैंने, तो मेरा रेंज ये f(x) इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक के, यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था ना, नहीं 7 नहीं, अपन कौन सा करते एग्जाम्पल नंबर पहले, ये 5th। अब ये देखो 1/5 - x का अंडर रूट था, तो हाँ सर 5 - x इज सपोज टू बी ग्रेटर दैन 0, नॉट इक्वल्स टू, बेटा डिनोमिनेटर है, ध्यान रखना, ये पगलापना मत हो जाए, ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना है अपने को। सर अब क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका डोमेन मेरा बन जाएगा 5 इज ग्रेटर दैन x या x इज लेस देन 5। चलो अब वही वाला गाना अपन शुरू करते हैं वापस से। सर x इज लेस देन 5, सर -x इज ग्रेटर देन 5, -5 यार क्या कर रहा हूँ मैं, -5 ऐड किया मैंने दोनों जगह पे 0, अंडर रूट किया मैंने 1/√5 - x विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0 ओनली। अगर एक नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसका रेसिप्रोकल को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, नेगेटिव तो हो ही सकता है। सर क्या वो नंबर इनफाइनाइट बन पाएगा क्या, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा नंबर है, उसका रेसिप्रोकल बहुत छोटा बन जाएगा। तुम ये नहीं सोचो अगर ये नंबर बहुत छोटा है यानी 0.00001 है, उसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0.00001 यानी 10,000 10,000 10 लाख वगैरह के आसपास जा रहा है वो, समझा ये चीज़। करिए फट से इसको, ये सेम ये हो गया, तो f(x) जो भी था वो f(x) बिकम्स ग्रेटर देन 0, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। ये कौन सा था बच्चा लोग, 5th का सेकेंड सब पार्ट था। अब आप लोग वो तो कर ही लो, साथ में इसका आई थिंक 7th वाले का ना, हाँ 7th वाले का जो लास्ट एग्जैक्ट सेम ही तो क्वेश्चन है वो, ये भी x-5 है, वो भी x-5 है ना। ओ भाई अच्छा 5 - x, हाँ तो ये वाला भी कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th का ये, वो एग्जैक्टली सेम ही है बट स्टिल। अब इसके बाद अच्छे वाले क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराऊंगा तुम्हारे, सॉरी। हम्म 5th एग्जाम्पल का सेकेंड वाला ना, ये रहा।
यानी एक्स इज लेस दैन 5। फिर यहाँ से फिर से अपन ने बनाना शुरू किया ये फंक्शन। पहले ही रेसिप्रोकल मत ले लेना। क्या वापस कैसे हो गया? ये देख, एक्स इज लेस दैन 5 था, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -5। हाँ, वो एक्सरसाइज वाला जो करा था उसका थर्ड सब पार्ट बेटा, 7th का थर्ड। नहीं बेटा, उत्थे एक छोटा सा फालतू का डिफरेंस है एक्चुअली। हो गया है? सोनू हो गया बेटा? अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 6 से एक्चुअल चीज शुरू होती है। x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, करेक्ट। अब जब ये ऐसा आता है, ठीक है, हमें को पता है x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो, इसको तुमको y मानना पड़ेगा और तुमको इधर उधर ट्रांसपोज करके x को ऐसा लाना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू समथिंग y प्लस समथिंग y अपॉन समथिंग y प्लस समथिंग y वगैरह, यानी x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y लाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो मतलब क्या, तो देखो मैं बताता हूँ। x माइनस 3 इज 2xy प्लस y, x माइनस 2xy इज इक्वल टू y प्लस 3। यहाँ से x कॉमन निकला मेरा, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू y प्लस 3, तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2y, करेक्ट। अब अगर मैंने इसका जो बन चुका है ये देखा है, तो उल्टा फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन बोलते थे, वो बन चुका है इसका। अब इस फंक्शन का जो डोमेन है, जो भी डोमेन है, वो इस फंक्शन का रेंज होने वाला है। ऐसा क्यों, वो छोड़ो, तुम पहले समझो। तुमने फंक्शन को पलट दिया, अब ये फंक्शन का डोमेन निकाल दो। इस फंक्शन का डोमेन क्या है? सब कुछ आने वाला है सिवाय क्या, अपने को y की वैल्यू क्या अलाउड नहीं रहेगी हमारे को? -3 ना बेटा। बेटा अपने को ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1/2 अलाउड नहीं रहेगी हमारे को। तो ये जो डोमेन है इम्प्लाइज रेंज ऑफ ये इस रियल नंबर्स -1/2। तब भरोसा नहीं है। देखो, तुम लोग को जो नंबर आउटपुट में चाहिए ना, मैं वो नंबर इससे आउटपुट में लाके दिखा सकता हूँ सिवाय 1/2 के। सर हमें चाहिए 8, तो देखो x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 की वैल्यू तुम्हें 8 चाहिए, तो x माइनस 3 इज 16x प्लस 8, तो 15x इज इक्वल टू -11। तो अगर x की वैल्यू -11/15 डालोगे तो 8 आ जाएगा। सर हमारा आंसर 1/2 क्यों नहीं आ सकता है? चलो देखते क्यों नहीं आ पा रहा है। x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 1, कट गया, -6 इज इक्वल टू 1। पॉसिबल चीज़ है क्या? नहीं। इस कारण से तुम्हारा 1/2 नहीं आ पाएगा। सर समझा नहीं अच्छे से, तो चलो एक मैं रैंडम फंक्शन आता हूँ। 2x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 4, ये मेरा फंक्शन है, इसका मुझे रेंज चाहिए। तो इसका रेंज निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले x को y के टर्म से लिख दूंगा, तो देखो 2x माइनस वाई इज 3xy प्लस 4y, 2x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y प्लस 1, x कॉमन निकला, 2 माइनस 3y इज
4y+1 तो x की वैल्यू जाएगी 4y+1/2 माइनस 3y। अब जैसे ये आ गया, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर से बस 2/3 अलाउड नहीं है मुझे, तो वही इसका रेंज ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक है पक्का। एक बार थोड़ा सा स्लोली छापना तो नहीं चाहिए। 6 का फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड एक्सरसाइज का ये 8th का सेकेंड एग्जाम्पल करना है अपने को। आ रहा है, गुड, दोनों गए। हो गया सुनने का ये। चलिए अब ये नेक्स्ट वाला कहाँ कौन सा चल रहा था बेटा अपने एग्जाम्पल्स, ये शायद ना। अब सुनो, ये है हमारा x² / 1 + x²। पहले इसको मैंने y मान लिया वापस से, डोमेन का कोई इशू है ही नहीं मेरे को, डिनोमिनेटर 0 हो ही सकता है। तब देखो ये x² = y × 1 + x² हुआ, x² इज y + y(x²), ये यहाँ पे लेके आया बेटा मैं, x² - y(x²) = y, x² कॉमन निकाला, 1 - y = y, करेक्ट है यहाँ तक का। अब x² इज y अपॉन 1 - y, तो x इज या तो प्लस बोल या माइनस बोल, y अपॉन 1 - y होता है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, तुमको तो डोमेन निकालना है,
तो इससे तो कोई मतलब आ ही नहीं रहा बाहर प्लस है कि माइनस है। अब इसके डोमेन के लिए दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाली बात हो रही है, थोड़ा ध्यान देना भी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो y अपॉन 1 माइनस वाई का डोमेन निकालना है मुझे। इसके लिए दिस y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बट इसको मैं नंबर लाइन पे डाल सकता था क्या? नहीं। तो ये y अपॉन वाई माइनस 1 नीचे नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेस दैन इक्वल टू 0 हो रहा है। नंबर लाइन पे बेटा मैंने डाला इसे 0 1 प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा क्या 0 से लेके 1, बट मैं 1 इंक्लूड नहीं कर सकता तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा मेरा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है मेरा, कोई इशू था यहाँ तक के? मतलब इस फंक्शन का डोमेन 0 से लेके 1 हुआ है, तो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज 0 से लेके 1 हो गया है मेरा। तो नहीं समझा, एक और बार देख लो, कुछ नहीं एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसे ही किया बेटा अपन लोगों ने। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इज वाई अपॉन सॉरी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी हो वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो इसका डोमेन क्या होगा? y अपॉन 1 माइनस वाई सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y अपॉन वाई माइनस 1 सपोज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये y माइनस 0 है ना बेसिकली, मतलब ये 0 और ये कब 0 हो सकता है? 1 पे। राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस, 0 अलाउड रहेगा मेरे को, 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा 1 इंक्लूडेड? तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो इसका डोमेन ये हुआ, तो इसका रेंज ये हो गया है। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का? तो एक बार के लिए यस यू विल बी सॉल्विंग दिस सेकेंड सब पार्ट एंड एक जगह एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ पहले सेकेंड सब पार्ट कर लो, और यू कैन इवन ट्राई दिस वन, ठीक है ना। सेकेंड सब पार्ट और इसका थर्ड सब पार्ट, एग्जाम्पल 6 का सेकेंड सब पार्ट और एक से इसका सेकेंड थर्ड सब पार्ट, ठीक है। एक्स कॉमन नहीं रह सकता मतलब? हाँ अच्छा, तो देख 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वो करेगा तो 1/y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर ले। फिर तो उधर करेगा तू, तो 1/y माइनस 4 इज माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस 1/y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या 4 माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं, 4y माइनस 1 द होल ओवर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू इसका अंडर रूट प्लस माइनस में होने वाली है। ट्राई करो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है,
बट अच्छा है। देखो y को अकेला करना है ना बच्चा, अरे x को, सॉरी। तो देख बेसिकली 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मान ले ये है। तो 1 इज इक्वल टू 4y माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4y माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 1 ओवर वाई। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 1 ओवर वाई। खत्म। समझा बेटा? देखो क्या बचा? एक तो ये 0 वाला और वो 1/4 वाला, प्लस माइनस प्लस। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए थी, 0 अलाउड नहीं रहेगा, बट 1/4 अच्छा माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 0 अलाउड रहेगा तेरे को लेना? नहीं, यूनियन 1/4 से लेके इन्फिनिटी। हो गया ये? दैट वॉज विच वन? अपन जो भी ऊपर किया 6 का सेकेंड वाला किया ना अपन लोगों ने। अब 6 का थर्ड वाला करिए ट्राई एक बार खुद से, जैसा ये था वैसा ये नहीं कर लिए।
चलो सो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 भी तुम्हारा। यहाँ का कोई बचा है क्या सब पार्ट? हाँ यस। अब देखो तुम लोगों को ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, कहाँ गया, इसमें कोई ऐसा है क्या? यहाँ के पूरे हो गए अपने एग्जाम्पल नंबर 6 के। अपना एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा हो चुका है, 4th हो चुका है, 3rd हो चुका है, 2nd हो चुका है, 1st हो चुका है, ठीक है ना? 6th 7th नहीं हुआ है ना हमारा, फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ अपना 7th का, सॉरी। अब देखो 7th के फर्स्ट वाले के लिए x² - 4 इज सपोज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? ये तुम्हारा डोमेन था वैसे इसका, करेक्ट? अब रेंज निकालने के लिए अब देखो तुम लोग x² - 4 के लिए क्या करोगे, इसको अंडर रूट को तुम y बोलोगे। अब सुनो, जब भी तुम स्क्वेयरिंग करोगे एक्सीएल निकालने के लिए तब ध्यान रखना इसका रेंज पक्का से 0 से ऊपर ही आएगा, इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती थी। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ दिमाग में पूरा समय रखना। अब देखो ये x² - 4 इज इक्वल टू y² हो जाएगा मेरे लिए, x² की वैल्यू क्या जाएगी, y² + 4 हो चुकी रहेगी मेरे लिए। तो x की वैल्यू प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ y² + 4 रहेगी। अब मैं किसी बच्चे को इसका डोमेन पूछूंगा तो वो डोमेन क्या बोलेगा, सर तो y² + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सही चेन है, ये हो जाएगा डोमेन मेरा रियल नंबर। तो वो बोलेगा सर इसका रेंज भी रियल नंबर है, तो नहीं, इसका रेंज रियल नंबर नहीं है। इसके रेंज में ये ध्यान रखना था मुझे, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक स्टेटमेंट बोल रहा है माई रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है रेंज इज रियल नंबर। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो रहेगा वो मेरा आंसर रहेगा। तो इंटरसेक्शन मतलब देखो ये 0 था, पहला बोल रहा है ये या इससे बड़ा, दूसरा बोल रहा है कुछ भी चल जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चा लोग मेरे लिए, तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के मेरा रेंज हो जाएगा। सर नहीं समझा, ठीक है, अपन सेकेंड सब पार्ट के थ्रू देखते हैं। पहले देखो मुझे ये पक्का पता है इसका अंडर रूट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? तो पहले से मेरे को आता है 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव नंबर। तो पहला रेंज मुझे बोल रहा है कि इट इज सपोज बी f ऑफ x इज सपोज बी ग्रेटर दैन 0। वो इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा इक्वल टू 0? ये जो भी हो 1 अपॉन एनीथिंग इज रियली पॉजिटिव, 1 अपॉन एनीथिंग विल नेवर बी 0 के बराबर, ठीक है? चलो सर अब दूसरा मैंने 1/9 - x² का अंडर रूट को y माना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, मान लो 1 इज इक्वल टू 9y² - x² y², ठीक है? तो x² y² इज 9y², तो x प्लस माइनस 1 3, ठीक है ना? तो x² इज 9y² - 1 द होल ओवर y², करेक्ट? अब इसका मैं अगर अंडर रूट करूँगा तो 9y² - 1 द होल ओवर y आ जाएगा ये, करेक्ट? अब देखो मैं इसका डोमेन जब निकाल रहा हूँ दिस नहीं बेटा, अंडर रूट ऑफ y² जो था उसको मैंने y लिख दिया है। अब देखो मुझे ये पक्का से पता है कि इसका जो अंडर रूट आएगा दैट इज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसको फैक्टराइज किया बेटा मैंने 3y माइनस या +1 इंटू 3y - 1, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ये 0 के बराबर हो नहीं सकता, वो ध्यान रखना है मुझे, ठीक है? तो अब देखो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, -1/3 1/3 प्लस माइनस प्लस, इसके हिसाब से रेंज क्या आ जाएगा मेरा, ये या फिर ये, बट दोनों का मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। एक बोला 0 से बड़ा ही होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है 1/3 से बड़ा यानी इक्वल भी चल जाएगा, या फिर -1/3 से छोटा या इक्वल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही रेंज होगा 1/3 से लेके इनफाइनाइट 1/3 इंक्लूडेड रहेगा उसके अंदर। थोड़ा सा पार्शली समझा है आप लोगों को? पक्का? एक बार ट्राई करो, अटकोगे। बस ये ध्यान रखना जब भी तुम लोगों को x² वगैरह से तुम लोगों को y वाला जो भी है ना जो भी है तुमको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ रही है, तो उसमें वो चीज़ खुद फंक्शन पहले ग्रेटर देन 0 रह सकता है, ठीक है? एक बार ट्राई करो ये। यस बेटा।
बेटा इक्वल्स टू वाई है, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से, जिससे अंडर रूट हट जाए बेटा मेरा। एक सेकंड पेन का, कौन सा लॉजिक समझा देखो, यहाँ तक समझा देखो। अब तुझे एक्स चाहिए था, तुझे स्क्वायर रूट लिया तो होल अपॉन 9 y² -1 अपॉन y² रहता था। नीचे के y² का अंडर रूट करूँगा मैं तो सिंपली y बचेगा ना, तो ये इसलिए ऊपर से ऐसे ले जाना। ठीक है, देखो x² -4 का अंडर रूट, ये मैंने y माना, ये मुझे पहले से पक्का पता है कि ये रहेगा ग्रेटर दैन 0 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 रेंज। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, इधर उधर किया तो x² इज y² +4, तो x की वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस y² +4। इसका डोमेन मेरा r आता है, तो उसके हिसाब से सेकेंड रेंज मेरा r आने वाला है। खत्म। बेटा उसके बाद में 9th का फर्स्ट या सेकेंड पार्ट भी करना है आप लोगों को, ये अब भी करना है बच्चा लोग, ठीक है ना।
देखो गाइस वही यहाँ तक है, ठीक है। अब इसका डोमेन के लिए बेसिकली 16 माइनस वाई स्क्वायर सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4 प्लस वाई इंटू 4 माइनस वाई सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर तो नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो जाएगा वाई माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0। अब देखो ये -4 ये 4 प्लस माइनस प्लस, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा मेरा, -4 से लेके 4 हो जाएगा, तो वो इसका रेंज होने वाला है मेरा। अब दोनों को कंबाइन करूँगा, ये वाले वैल्यू को और ये वाले वैल्यू को, तो 0 से लेके 4, सॉरी 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, आएगा मेरा आंसर। फेयर इनफ बेटा। ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड सब पार्ट वो इजी है, ट्राई करना। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस थिंग बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन। कल नहीं है, परसों नहीं है, आप लोगों को बता दिया जाएगा कब है, एक बार के लिए करके आइएगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो ये है, ये ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन वगैरह, ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, काम में बहुत आते हैं कई चीज़ों के लिए, बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में पहले ऊपर का डोमेन वोमेन जो रेंज वगैरह जो है वो ख़त्म कर चुके हो गए, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा हमको, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बाय गाइस।